नमस्कार, आप सभी का स्वागत है किस्से कहानियों में। आज हम सौमती अमावस्या की कथा कहेंगे और पूजा विधि भी देखेंगे। जिस दिन अमावस्या सोमवार को पड़ती है उसको सौमती अमावस्या कहा जाता है और इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। सौभाग्य के लिए, पितरों के लिए, दान पुण्य के लिए ये बहुत अच्छा माना गया है। चलिए हम इसकी पूजा विधि देखते हैं। सौमती अमावस्या के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें। पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं तो वह और भी अच्छा रहेगा और ना कर सकें तो कोई बात नहीं। फिर इसके बाद सूर्य देव की आरती करके अर्घ्य दें और सूर्य मंत्र का जाप करें। फिर शिव जी की पूजा करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प आदि अर्पित करें। शिव पूजा के बाद पीपल, तुलसी, वट, आंवला आदि पेड़ लगाएं और साथ ही इन पेड़ों का पूजन भी करें। इनमें से किसी एक पेड़ की पूजा एवं परिक्रमा करें। परिक्रमा 108 बार करनी है और किसी भी वस्तु के साथ करनी है, जैसे खाने पीने का कोई चीज़ है, श्रृंगार का सामान है, कुछ भी ले सकते हैं। फल ले सकते हैं, फल लें तो 1.25 किलो लें, दाल चावल आदि चीज़ें लें तो 1.25 किलो लें और जिनकी गिनती कर सकते हैं, जैसे बिस्किट लिए उसको 108 लें। इस तरीके से जो गिनती कर सकते हैं उस चीज़ को गिनती करके 108 चीज़ें लें और जिनकी गिनती नहीं कर सकते हैं उनको 1.25 किलो की मात्रा में लें। सौमती अमावस्या पर सप्त धान्य का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे नवग्रह शांत भी होते हैं और कृपा बरसाते हैं। ये सौमती अमावस्या की पूजा विधि है। अब हम सौमती अमावस्या की कथा कहेंगे। चलिए शुरू करते हैं सौमती अमावस्या की कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसकी एक कन्या थी। सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी उस कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा था। एक बार एक साधु महाराज ब्राह्मण के घर आए और कन्या के स्वभाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने उस कन्या को लंबी आयु का वरदान भी दिया। तब ब्राह्मण ने साधु से अपनी कन्या के विवाह में आ रही बाधाओं का समाधान जानना चाहा। साधु ने कहा कि कन्या के हाथ में विवाह रेखा नहीं है। तब साधु ने उपाय बताते हुए कहा कि पास के गांव में एक सोना नाम की धोबन अपने परिवार संग रहती है। अगर आपकी कन्या उस धोबिन की सेवा करे और खुश होकर धोबिन उसे अपना सुहाग दे, तब आपकी कन्या का विवाह हो सकता है। साधु महाराज के कहे अनुसार कन्या धोबिन के घर जाकर उसकी सेवा करने लगी। वह रोज सुबह सूर्योदय से पहले धोबिन के घर जाती और वहाँ सारा काम करके वापस लौट आती। जब सूर्योदय से पहले धोबिन के घर जाती और सारा काम करके उसके उठने से पहले ही घर वापस आ जाती, क्योंकि उसे लगता था कि और जब सोना धोबन उठती तो उसे लगता कि सारा काम बहू ने कर लिया है। एक दिन खुश होकर सोना धोबन ने अपनी बहू से पूछा कि बहू, तुम इतनी जल्दी सारा काम कर देती हो, बहुत अच्छी बात है। तब उसकी बहू ने कहा, नहीं माँ जी, मैं तो नहीं करती, मैं तो सोती रहती हूँ, मुझे लगा आप करते हो। तब सोना धोबन ने कहा, मैं भी नहीं करती हूँ। फिर दोनों के मन में विचार आया, तो फिर कौन करता है। फिर दूसरे दिन उन्होंने जानने की ठानी और दूसरे दिन सुबह उठकर दोनों ही ने ध्यान रखा। तब एक लड़की मुंह पर कपड़ा बांधे हुए आई और उसने सारा काम निपटा दिया। फिर वह जाने लगी। तब सोना धोबन ने उसे रोका और पूछा कि तुम मेरी सेवा क्यों कर रही हो, मेरे घर का सारा काम क्यों कर रही हो। तब उस लड़की ने सारी बात बताई। तब सोना धोबन
उसके साथ जाने को तैयार हुई। उसे पता था कि उसको सुहाग देते ही उसके पति की मृत्यु हो जाएगी, फिर भी वह तैयार हुई। और जब दूसरे दिन वह उसके साथ गई तब सौमती अमावस्या थी। वह गई, उसने उससे अपनी मांग में से सिंदूर दिया। फिर उसे पता था कि उसको सुहाग देते ही उसके पति की मृत्यु हो जाएगी और उसी समय उसके पति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब वो घर सुहाग दे के जब उसके घर वापस लौट रही होती है, तब सौमती अमावस्या की वजह से वह पीपल के पेड़ की परिक्रमा देती है, पूजा करती है, कहानी सुनती है। तब उसका पति जिंदा हो जाता है। उसने कहा कि अब तक जो मैंने सौमती अमावस्या की वह उस कन्या को लगे और अब जो मैं सौमती अमावस्या करूँगी वो मेरे पति को लगे। जैसे उसका पति जिंदा हो गया और जब वह घर आई तो उसका पति जिंदा था। इसीलिए कहते हैं सौमती अमावस्या सुहाग देने वाली अमावस्या है। इसलिए कहते हैं कहता सुनता हुंकारा भरता। इस कहानी को सुने और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। जो आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।